नमस्कार दोस्तों। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम पढ़ते हैं अब। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप इसे बहुत ध्यान से देखें या नोट कर लें जो चीज़ें हैं। और ये द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस यहाँ से निकाली गई हैं और पीआईबी से भी ये हैं। देखिए, पहला पॉइंट है आपका उदारता प्लस कार्यक्रम। ये किसने लॉन्च किया है? उदारता प्लस कार्यक्रम। ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा चलाया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसके माध्यम से चलाया जा रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग उदारता प्लस कार्यक्रम। ये जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, जिसे शॉर्ट हम सीसीआई बोलते हैं, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? अधिनियम 2002 के तहत। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो दिल्ली में है। सीसीआई का हेडक्वार्टर। कौन सा प्रोग्राम चलाया इन्होंने? उदारता प्लस कार्यक्रम। आगे है कार्टिलिसेशन। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कार्टिलेशन, लेकिन ये है कार्टिलिसेशन। ठीक है, अगर मिली भगत करके कीमतों को ऊंचा बनाया जाए तो उसे कार्टिलिसेशन कहते हैं और इससे महंगाई बढ़ती है। आगे आपका ऑपरेशन चक्र सेकंड। ये कुछ करंट के जो क्वेश्चन है पिछली वाली वीडियो में हो गए थे, तो इसको हम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। ऑपरेशन चक्र सेकंड ये किसने चलाया है? ऑपरेशन चक्र सेकंड ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय साइबर अपराध को रोकने के लिए सीबीआई ने लॉन्च किया है। किसने? सीबीआई ने। तो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 में। ठीक है, संथानम समिति की सिफारिश पर 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। अब यहाँ से न्यू करंट अफेयर है। अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य। अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य ये हाल ही में चर्चा में है। तो ये क्यों फेमस है? आजकल ये चर्चा में है। तो ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर स्थित है। अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर है। यह है केरल में है। ध्यान रखना कहाँ पर है? ये केरल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 1984 में। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। सही है, आगे बढ़ते हैं। आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने एक कार्बन नैनो फ्लोरेट बनाया है। कार्बन नैनो फ्लोरेट। तो ये कार्बन नैनो फ्लोरेट है, किसने बनाया है? आईआईटी बॉम्बे। आप इसे नोट कर लेना, आईआईटी बॉम्बे ने नैनो फ्लोरेट। ये 87% दक्षता के साथ जो सूर्य की किरणें हैं, जो आपतित सूर्य प्रकाश है, जो हमें प्रकाश मिलता है, उसको ये गर्मी में परिवर्तित कर देते हैं। सही है, तो ये नैनो फ्लोरेट है। दूसरा है आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास और तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक बनाया आपका एरोजेल अवशोषक विकसित किया है। एरोजेल अवशोषक विकसित किया है। तो ये नोट कर लेना, एरोजेल अवशोषक। किसने? आईआईटी मद्रास और तेल अवीव विश्वविद्यालय के रिसर्चर ने। इसका काम क्या है? इसका काम है जो अपशिष्ट जल है उससे सूक्ष्म प्रदूषकों को निकालना, सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाना। क्योंकि आपको पता है कि वाटर पॉल्यूशन आजकल बहुत चल रहा है। जो प्रदूषित तत्व होते हैं उनको पानी से हटा देना, किसका काम है ये? एरोजेल। एरोजेल है क्या? देखो, इसके बारे में हमने लिख दिया है एरोजेल। ये एरोजेल हवा से बने होते हैं अधिकतर एरोजेल। इनका उपयोग दूषित पदार्थों को हटाने के लिए किया जा सकता है। दूषित पदार्थों को हटाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आगे है तमिलनाडु में एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है पॉइंट कैलीमरे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पॉइंट कैलीमरे। ये तमिलनाडु में है, पहले भी मैंने बताया एक बार। और यहाँ पर ग्रेट वेदारण्य दलदली भाग है जहाँ पर केकड़ा प्लोवर के प्रजनन घोंसले देखे गए हैं। केकड़ा प्लोवर के यहाँ पर क्या देखे गए? घोंसले देखे गए हैं। सही है, आगे है आपका आईपीसी की धारा 295A। ये चर्चा में है। आपको पता होगा कि एक मुजफ्फरनगर साइड पे एक बार ऐसा हुआ था कि एक धार्मिक रूप से एक बच्चे को चांटे एक टीचर ने लगवा दिए थे, जिस पे काफ़ी बवाल हुआ था। तो उसी को लेकर के है धारा 295A। तो उस पर धारा 295A के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसका उद्देश्य है 295A का कि किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों को अपमानित करके उनकी धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के इरादे से किया गया जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कार्य। कहने का मतलब है कि यदि जानबूझकर किसी धार्मिक भावना के आधार पर आप किसी को प्रताड़ित करते हैं तो धारा 295A लगती है। आगे है कम हीमोग्लोबिन जिनके होता है, आपको देखा होगा कि जो जिसका हीमोग्लोबिन कम होता है उनको
ब्लड की कमी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। तो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको देख लेते हैं। एनीमिया तो कम लाल रक्त कण इसमें होते हैं, हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है। ये आरबीसी की सामान्य से कम संख्या अगर हो जाए, जो आरबीसी है, लाल रक्त कण है, अगर इनकी संख्या सामान्य से कम हो जाए तो इसे एनीमिया कहते हैं। नॉर्मल है, आपको पता भी होगा। एनीमिया के कुछ अधिक सामान्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे खून की हानि, दर्दनाक चोट, सर्जरी, रक्तस्राव, कैंसर या पेट का अल्सर। इनके कारण भी एनीमिया हो सकता है, इससे खून की कमी हो जाती है। पोषण संबंधी कमी भी एनीमिया का कारण हो सकती है, जैसे आपके अंदर आयरन की कमी हो, या विटामिन B12 की कमी हो, या फोलेट की कमी हो। अस्थि मज्जा मज्जा से समस्या हो सकती है, जिसके कारण एनीमिया हो सकता है, जैसे कैंसर या अस्थि मज्जा का प्रतिस्थापन। ठीक है, इसके कारण भी हो सकता है। कीमोथेरेपी दवाओं के द्वारा भी लाल रक्त कोशिकाओं में कमी आ जाती है। कीमोथेरेपी आप जानते होंगे, इससे जिसको कैंसर होता है, कीमोथेरेपी उनकी की जाती है, तो भी एनीमिया हो सकता है। गुर्दे की विफलता के कारण भी हो सकता है। असामान्य हीमोग्लोबिन संरचना, सिकल सेल एनीमिया या थैलीसीमिया इसको कहते हैं। सरकार का टारगेट है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त किया जाए। ये करंट का क्वेश्चन इसमें है। आगे टॉपिक है राजाजी टाइगर रिजर्व। इसका नाम राजाजी क्यों है और कहाँ है? राजाजी टाइगर रिजर्व है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है ये राजाजी टाइगर रिजर्व। और इसका नाम राजाजी इसलिए है, जो साउथ इंडियन एक नेता थे सी राजगोपालाचारी, उनको प्यार से राजा जी बोलते थे, इसलिए इसका नाम राजा जी रखा गया था। और ये चर्चा में है आजकल। यहाँ कुछ विस्तारवादी नीति, यहाँ उसका विस्तार किया जाएगा इसका। तो ये कहाँ पर है? ये शिवालिक श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला में यह 820 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है राजा जी। 3 से अधिक जिलों में इसका हिस्सा शामिल है, जैसे हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, यहाँ पर ये फैला हुआ है। ये मैंने आपको बता दिया, ये राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया। पूछ सकता है राजगोपालाचारी के नाम पर कौन सा है। 3 अभ्यारण्य इसमें शामिल हैं। 3 अभ्यारण्य कौन कौन से शामिल है इसमें? तो ये एक राजाजी अभ्यारण्य में, इसमें राष्ट्रीय उद्यान में 1948, एक तो मोतीचूर है आपका, इसकी स्थापना 64 में हुई थी। चिल्ला अभ्यारण्य है और राजा जी के नाम से है ये तीनों को मिला करके इनको बनाया गया। सही है। आगे है फिशिंग क्या है? तो फिशिंग चर्चा में कंप्यूटर वाले क्वेश्चन में भी आपको आ जाएगा, या करंट में तो खैर आ ही जाएगा। फिशिंग है कि एक ऐसी तकनीक है जिसमें घोटालेबाज क्या करता है कि पीड़ितों को एक मेल करेगा और संदेश देगा, उसे मैलवेयर लिंक भेजते हैं वो। आप अगर उस लिंक को आपके ईमेल पर आता है, अगर उसको खोल लेते हैं, तो जो आपकी निजी जानकारी है वो चुरा ली जाती है और आपके साथ काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। आपके पैसे वगैरह सारी चीज़ें, हानि आपको पहुंचाई जा सकती है, आपका डाटा चुराया जा सकता है। पहली बार क्या हो रहा है इस बार कि ब्रू शरणार्थी मिजोरम चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं। ब्रू मिजोरम के चुनाव में इसलिए भाग नहीं ले रहे कि ब्रू शरणार्थियों को कहाँ त्रिपुरा का स्थायी निवासी बना दिया गया है, त्रिपुरा का, इसलिए ये जनजाति भाग नहीं ले रही है। ठीक है, तो ये आज की इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे, आप इन्हें ज़रूर नोट करें और इस लेवल को भी आप पढ़ें। आप 10 से 15 मिनट अगर ये वीडियो देखते हैं, आप इनको पढ़ देते हैं सही से, तो आपका काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम में आगे हो जाएगा। ऐसा मेरा विश्वास ही नहीं है, आप खुद पढ़ के देखो और आपको खुद पता चल जाएगा कि चीज़ें कहाँ से आती हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं नीरज कुमार।